बहुत खतरनाक टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। BOET, बॉट, AND एंड, स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। हिंदी में कह रहे हैं भैया नाव तथा धारा, नाव तथा धारा। ये यहाँ इस टॉपिक का नाम है नाव तथा धारा। देखिए यार, दो ही चीजें रहनी हो क्या, कि नाव चल रही है मान लीजिए इधर B की स्पीड से, बोट यानी B की स्पीड, और पानी बह रहा है इधर ही, वाटर W की स्पीड से। तो जिधर नाव जा रही है अगर उधर ही पानी बह रहा है, या जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव जा रही है, तो इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम या अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम। इसे हिंदी में कहते हैं धारा की दिशा, धारा की दिशा। क्या कहते हैं इसे बाबू, धारा की दिशा। यानी जो पानी बहने लग रहा है वो धारा की दिशा में बहने लगा। बात समझ पा रहे हैं? तो मेरे बच्चे डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड मानी जाएगी वो ली जाएगी क्या, बोट प्लस वाटर, क्योंकि नाव में पानी की चाल जुड़ जानी है, क्योंकि दोनों एक ही से डायरेक्शन में धकेल रहे होंगे। लेकिन अगर नाव जा रही है इधर B की स्पीड से और वाटर बह रहा है उल्टी डायरेक्शन इधर, वो W की स्पीड से, तो इसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम। इसे हम कहते हैं धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध अपस्ट्रीम कहते हैं, और अगेंस्ट द स्ट्रीम भी कहते हैं। अगेंस्ट द स्ट्रीम भी कहते हैं। यहां जो स्पीड होगी वो बोट माइनस वाटर होगी, यहां जो धारा के विरुद्ध चाल होगी वो बोट माइनस वाटर होगी, यहां बोट प्लस वाटर होगी। किसी भी भैया को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताएं। अब इस सवाल को पढ़िए और फिर करते हैं इस सवाल को। बाकी सारे नियम टाइम एंड डिस्टेंस के भी लगेंगे, रिलेटिव स्पीड के भी वही होंगे, सब कुछ होंगे। बस यहाँ दो चीजें जुड़ जाएंगी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। करिए जी, बाकी सारे सवाल सेम है। जी आइए भैया। कहता है एक नाव धारा के साथ कहता है बोट रोज डाउन ए रिवर एट 21 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, एंड रोज अब रिवर, अप माने उल्टा, उल्टा चलेगा तो B माइनस डब्ल्यू हो जाएगी, तो स्पीड आती है जी 9 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है जी फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी वाटर की चाल बतानी। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा, 2B 21 29, तो बोट की स्पीड आ जाएगी कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर, और वाटर की जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी इन दोनों का डिफरेंस, 21 में से 9 गया 12, 12 का आधा 6 किलोमीटर पर आवर। पानी की चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। क्या किसी भाई को आपत्ति है जी यहाँ तक की बात में, कोई इश्यू यहाँ तक नहीं है ना? अब आ गई लाइट, फिर पंगे ले रही है क्या, बच गया? चलिए करिए जी।
देखिए यार दोस्तों, आगे आइए। कहता है डाउन स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड होगी भैया बोट प्लस वाटर, वो होगी 14 किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम जाएगा तो स्पीड होगी बोट माइनस वाटर, वो होगा 6 किलोमीटर पर आवर। जोड़ोगे तो बोट की स्पीड आएगी 14×6 20 का आधा 10, और वाटर की स्पीड आएगी 14 में 6 गया 8 का आधा 4। सोल्व कर लेंगे डिटेल से। तो उसने पूछा था कि बोट की स्पीड बताओ, तो आंसर आ गया 10। अब बोट अगर आदमी चला रहा है तो आदमी की भी चाल वही बोली जाएगी, है ना। करिए जी। देखो बेटा क्या कर रहा है। कहता है स्टीम की डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो जो चाल होगी बोट प्लस वाटर है वो है 15 किलोमीटर पर आवर, वाइल द स्पीड ऑफ स्टीम इज 1.5, जबकि पानी की जो चाल है वो मात्र 1.5 है। तो बोट की निकालनी है, पानी की 1.5 है, ये 15 है। यहाँ से निकालेंगे तो बोट की स्पीड आ जाएगी जी 13.5 है ना। अब सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट व्हेन अगेंस्ट द स्टीम। तो अगेंस्ट द स्टीम होगी बोट माइनस वाटर। तो बोट की स्पीड है 13.5 और वाटर की स्पीड है 1.5, ये आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। समझे कि नहीं भैया। करिए भैया। बड़े बड़े भैया देवेंद्र, आइए। कहता जी एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है डाउन स्ट्रीम। तो भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है बोट प्लस वाटर, और कहता है 36 किलोमीटर की डिस्टेंस को 6 घंटे में ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो क्या आएगा स्पीड, तो इसका मतलब धारा के साथ उसकी चाल हो जाएगी 6। वहीं वो कह रहा है कि अपस्ट्रीम में अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करे तो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में 8 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या कहलाता है, टाइम। ना सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाएगा, स्पीड। तो अपस्ट्रीम में स्पीड आ गई 5 और डाउन स्ट्रीम में स्पीड आ गई मेरे भाई 6। कह रहा भैया सोल्व करके बताओ। तो सोल्व कर दोगे जी तो 6, ये 2 भी ये कट जाए, 6 5 11 का था क्या, 5.2 5.5। और वाटर की स्पीड पूछेगा भैया तो 0.5। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। 5 और 5.5 और 0.5 पूछा क्या है, तैराक की। तैराक मतलब बोट को हम तैराक मान रहे हैं। ठीक है जी। बेटे इसकी फाइलें डिलीट की थी बोर्ड की, चली कर दी ना। हाँ, इसको फाइलें डिलीट करता रहा कर बीच बीच में।
सवाल में कह रहा है क्या भैया, इन 3 आवर्स ए स्विमर कैन रो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कहता है कि डाउन स्ट्रीम मतलब बोट प्लस वाटर। कहता है भैया 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर लेता है, तो स्विमर की स्पीड आ गई 7 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में। वहीं जबकि सवाल में कह रहा है कि अगर वो अपस्ट्रीम जाए तो 15 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी भी उतनी ही सेम टाइम में ट्रेवल करता है, यानी 15 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 घंटे में। तो इसकी स्पीड आ गई 5। रोल करेंगे तो बोट की स्पीड आएगी 7 5 12 का आधा 6, और वाटर की स्पीड आएगी 7 में 5 का 2 का आधा 1। तो बोट की 6 और वाटर की 1 है ना, ये हमारा आंसर। कहता है जी टू प्लेस आर 108 किलोमीटर अपार्ट। दो स्थान 108 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो स्थान 108 किलोमीटर की दूरी पर हैं। टू बोट स्टार्ट्स फ्रॉम बोथ प्लेसेज एट सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। दो नाव एक साथ एक दूसरे की तरफ चलती हैं। दो नाव एक साथ एक दूसरे की तरफ चलती हैं। यदि एक डाउनस्ट्रीम जा रही है, देन अदर वन इज गोइंग टू अपस्ट्रीम, तो एक अपस्ट्रीम आ रही होगी। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर इफ देयर स्पीड्स आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। तो एक की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की चाल 15 किलोमीटर पर। कह रहे जी एक डाउनस्ट्रीम होगा तो दूसरा अपस्ट्रीम होगा। तो आप ऐसे सोचिए कि यार ये डाउनस्ट्रीम जा रहा होगा तो नेचुरल है ये अपस्ट्रीम होगा। अपस्ट्रीम का मतलब बोट की स्पीड माइनस वाटर। बोट मतलब आदमी उतैर रहा हो, नाव तैर रही हो, जैसे मर्जी लगे। अब बन गया ये टाइम एंड डिस्टेंस कि भाई दो चीजें एक साथ दो जगह से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, तो वो किसी भी डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो डिस्टेंस हो गई 108। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का जोड़। तो भैया 12 प्लस वाटर एक स्पीड बन गई, दूसरे वाली स्पीड है 15 माइनस वाटर, दोनों को जोड़ दो। जोड़ेंगे वाटर से वाटर कैंसिल, 12 15 27 है ना। तो 27 से इसे भाग देंगे, ये आएगा 4। यानी 4 घंटे बाद दोनों नावें आपस में मिल जाएंगी, मतलब दोनों लोग। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, आइए मित्र आगे करिए जी इस सवाल को।
क्या कह रहा है जी सवाल में? पूरा टाइम मिल रहा है आपको पढ़ने का एक एक सवाल को, जल्दबाजी नहीं है। कह रहा है जी एक नाव धारा के विपरीत जाने में, भाई धारा के विपरीत जाएगी तो स्पीड होगी बोट प्लस वाटर, बोट माइनस वाटर। धारा के साथ जाएगी तो स्पीड होगी बोट प्लस वाटर। कहता पानी की चाल 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, तो यानी वाटर की जगह 3 लिख दो, बोट प्लस वाटर 3। ये तो होगी भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड और ये होगी जी अप स्ट्रीम स्पीड। अब सवाल में कह रहा है धारा के अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल जाने में जो समय लगता है उससे 2 गुना समय धारा के विपरीत जाने में लगता है उसी डिस्टेंस को। तो मान लीजिए ये डाउनस्ट्रीम इस स्पीड से किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 1 घंटा लगता है, तो उसी डिस्टेंस को इस स्पीड से ट्रेवल करने में 2 घंटे लगते हैं, ये सवाल में कह रहा है। और स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, और उसी दूरी यानी दोनों दूरी बराबर है। यहां से मेरे बच्चे सोल्व करोगे 2b - 6 और b + 3, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 9। तो बोट की स्पीड आ गई भाई 9 किलोमीटर पर आवर, और यही आपसे पूछी हुई थी कि नाव की चाल ज्ञात करें, तो आंसर होगा 9 किलोमीटर। भानु जी, राकेश बेटा तू बहुत आंसर देता है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कैनी हरामखोर 9, तो नाव की चाल ज्ञात करें तो 9 आंसर आएगा। ठीक है ना भैया, बढ़े आगे। देखिए जी, यार ये गलत लिखा हुआ है, 9:1/3 पॉइंट नहीं है, 9 सही 1/3 है। कहता है एक आदमी सिर जल में 9 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर चाल से चलता है, 9 3 27 और 1 28/3 की स्पीड से। तो बेटा अगर वो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड हो जाएगी बोट प्लस वाटर, और अप स्ट्रीम जाएगा तो बोट माइनस वाटर। तो बोट की स्पीड इतनी है माइनस पानी की स्पीड, जबकि उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना समय लगता है, इन टाइम्स मोर टाइम देन गोइंग 3 टाइम्स। यानी धारा के साथ जाने में अगर उसे 1 घंटा लगेगा तो धारा के विरुद्ध जाने में उतनी ही दूरी को 3 घंटे लगेंगे। अब आप खुद सोचिए, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, और दोनों ही डिस्टेंस बराबर है। भाई सोल्व कर लीजिए, W की वैल्यू आ जाएगी, कोई बुराई थोड़ी है ना। अनुकूल मतलब डायरेक्शन में, तो 28/3 जमा वाटर। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़े, वो भी शायद नहीं पड़ेगी, यहाँ खत्म हो जाएगा, ये 28 ही आएगा, हाँ सेट है, -3 वाटर। ये इधर आएगा प्लस का होगा 4 वाटर आ जाएगा, है ना। और ये 28 - 28/3, तो ये आ जाएगा 28 दूनी 56, 2 गुना 28/3 आए ना। तो 4 7 28, तो वाटर की स्पीड आएगी 14/3 किलोमीटर पर आवर।
कैलकुलेशन में आप समझदार है, काटपीट मचा लेंगे, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आए ना, करिए जी। देखिए भैया, कहता है मैन कैन रो ए डिस्टेंस विद द स्टीम इन 2 hours एंड अगेंस्ट द स्टीम इन 3 hours। कह रहा है जी, और उसकी चाल दे रखी है ना, स्पीड ऑफ स्टीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो भाई डाउन स्ट्रीम जाओगे तो स्पीड हो जाएगी बोट प्लस वाटर, अप स्ट्रीम जाओगे तो स्पीड हो जाएगी बोट माइनस वाटर। यही कहानी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल में ये कह रहा है कि अगर तुम डाउन स्ट्रीम जाओगे तो जिस डिस्टेंस को 2 घंटे में ट्रैवल करोगे, अपस्ट्रीम जाओगे तो उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 3 घंटे लगेंगे। तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, और कह रहा है जी दोनों डिस्टेंस बराबर है। तोल करके आप बी की वैल्यू निकाल दे। भानु जी बिल्कुल सही उत्तर आपका 20 बता रहा है, एक बच्चा सी बता रहा है, चेक कर लेते हैं। 2B, 2 चौक 8, 3B, 3 चौक 12, है ना। ये तो गड़बड़ है। अच्छा इधर उधर जाएगा तो समझो 12 और 8 20, और ये उधर भी ठीक कर रहा है। बी की वैल्यू 20 आई, 12 नहीं 20। अभय ने लिखा है सी ऑप्शन, दैट्स हाउ आई गेट ए प्रॉब्लम। करिए जी। देखिए यार, कहता है एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने व आने में 2 घंटे तय करता है।
आने और जाने में जो समय लगाता है 2 घंटे लगाता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें, क्या होगी। देखिए दोस्तों, दो तरीके से मैं पहले डिटेल समझाता हूं। कह रहा है जी सवाल में कि 6 किलोमीटर की ही दूरी जाएगा और 6 ही किलोमीटर की दूरी वापसी आएगा, है ना। तो जाएगा तो बोट प्लस वाटर चलेगा और वाटर की स्पीड है 4, और आएगा तो बोट माइनस वाटर होगा, अपस्ट्रीम हो जाएगा बोट माइनस वाटर B-4 आने जाने में। और कुल मिला के भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, इन दोनों टाइम का जोड़ है 2 घंटे, है ना। एक तो तरीका मित्र ये है कि हम यहां से ऑप्शन उठाएं और रख दें। जैसे पहला ऑप्शन मान लेते हैं सही है, तो 12 और 4 16, और 12 में से 4 गया 8, तो यह 6/16 यानी 1 घंटे से कम। और ये 6/12 में से 4 गया 8, ये भी 1 घंटे से कम, क्योंकि नीचे अगर ऊपर वाली चीज छोटी है नीचे वाले से तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी। तो 1 से छोटी चीजें कभी भी 2 तो नहीं बन सकती, यानी गलत। 3 ले लो, 3 में से 4 घटा के तो सेटिंग ही नहीं बैठ सकेगी, खत्म, गलत ले लिया तुमने। अब आ जाओ C और D ऑप्शन पे। मान लेते हैं 8 सही है, तो 8 4 12, तो 6/12 मतलब आधा, और 8 में से 4 गया 4, तो 6/4 यानी 3/2। तो ये 1.5 घंटा, ये आधा घंटा, 2 घंटे बन गए, सेट है। इसका आंसर C बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन C आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक तरीका ही है। अब मान लेते हैं जी आपको इस तरह से नहीं करना, तो आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं एलसीएम लेके। कैसे आप जानते हैं अच्छे से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, पूरे में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/B+4, यहाँ बचेगा 1/B-4 बराबर 1। अब आप जानते हैं एलसीएम लेते हैं इसका, तो 3 एलसीएम आ गया ये B+4 इंटू B-4, तो B+4 से भाग दिएगा बच्चा बाय B-4, B+4 से माइनस से दबोगे तो B+4, और बराबर आ गया 1। इससे इकट्ठा B और B, 2 भी 2 तिये 6 भी, इन्हें गुना करोगे तो B² - 16, उधर ले जाओगे तो B² - 16। इसको इधर ले आओ तो B² - 6B - 16 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सोल्व करके आप आंसर निकाल दें। एक तरीका है दोस्ती है। दूसरा तरीका क्या है वो मैं समझाता हूं। देखिए यार, आपको 2 तरीके मैंने सिखाए थे डिस्टेंस निकालने के। क्या कि अगर एक आदमी S1 स्पीड से जाए और S2 स्पीड से वापसी आए, या किसी एक ही दूरी को 2 स्पीड से चले, और अगर दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का डिफरेंस दे रखा हो, डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम, तो ऐसे केस में बटे में आप लिखा करो दोनों स्पीड का डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटा दो। एक ये तरीका सिखाया था टाइम एंड डिस्टेंस में। दूसरा ये भी बताया था कि अगर 2 स्पीड से चले S1 S2 से, और इन दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का सम दे रखा हो, सम ऑफ टाइम, दोनों स्पीड से चलने में लगे समय का योग दे रखा हो, तो बटे में S1 + S2 करते हैं, ना। ये 2 सूत्र दे रखे हैं आपको, करा रखे हैं। स्टिल वाटर से मतलब पानी चल ही नहीं रहा, पानी की स्पीड 0, तो नाव अपनी ही चाल से चलेगी स्टिल वाटर में। तो अगर मैं समझदार हूं तो यहां पे उस तरीके को अपना सकता हूं, क्योंकि 6 ही किलोमीटर डिस्टेंस है और इसे 2 तरीके से गया, एक बोट प्लस वाटर, एक बोट माइनस वाटर, और आने और जाने में 2 घंटे का समय लगा। सम ऑफ टाइम रखा 2 घंटे। तो एक स्पीड होगी बोट प्लस वाटर, एक स्पीड होगी बोट माइनस वाटर, है ना। बटे में सम ऑफ टाइम दे रखा है सवाल ने, 2 घंटे लगा है दोनों चलने में, तो बटे में क्या करेंगे, दोनों स्पीड का जोड़, दोनों का जोड़ करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बी और बी 2 भी आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, डिस्टेंस के, और डिस्टेंस है 6, है ना। अब आप सवाल को सोल्व कर लें और उत्तर निकाल लें। कैसे जी, 2 से 2 कट गया, है ना। तो ऊपर बचेगा B² - 16 बटे B बराबर 6। यहां से मुझे लगता है ऑप्शन लेने में आपको ज्यादा आसानी महसूस होगी कि अगर मैं 12 लूं तो 12 का वर्ग 144 में से 12 भाग देंगे, नहीं बनेगा। 3 लूंगा तो 3 का वर्ग 9 माइनस आ जाएगा। 10 लेता हूं तो 10 का वर्ग 100, 100 में से 16 गया, बच्चा 84, 84 बटे 10 करूंगा 8.4, ये भी सेट नहीं होगा। तो 8 ले लेता हूं तो 8 का 64 में 16 गया, 8 से भाग दूंगा 6, उत्तर आने लगा 48, हाँ है ना। शैलेंद्र भाई क्या जवाब मांग रहा है ये नहीं पता मुझे। यहां तक की बात आ गई समझ? किसी भैया को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, यानी किसी भी तरीके से आप सवाल को टैकल कर सकते हैं। इट विल टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। आइए आगे करिए जी।
सवाल में कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत P से Q और धारा के अनुकूल Q से P तक आने जाने में 3 घंटे का समय लेती है। यानी P से Q जाना और Q से P आना, मतलब सेम ही डिस्टेंस जाना और सेम ही डिस्टेंस आना, और आने जाने में कितने घंटे का समय लेती है जी? 3 घंटे का समय लेती है। डिस्टेंस फ्रॉम Q टू P 4 किलोमीटर है एंड द स्पीड ऑफ द स्टीम इज 1 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यार, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, तो बोट प्लस वाटर, वाटर की स्पीड 1 इंटू में बोट माइनस वाटर 1 आए ना। और आने और जाने में कुल मिला के कितने घंटे का समय लेती? 3 घंटे का समय लेती, इंटू 3। दोनों स्पीड का जोड़ लिखोगे, क्योंकि सम में तो जोड़ लिखेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, 2 भी आएगा। ये आएगी डिस्टेंस, और डिस्टेंस सवाल ने रखी थी 4 किलोमीटर। क्या किया जाए? ऑप्शन उठाया जाए यार, काहे की दिक्कत है? 12 ले लें। अच्छा पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसे लिखना चाहो तो 2 को यहां ले आओ, 4 दूनी 8, ठीक है। तो यह आएगा बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी, ठीक है, इंटू में 3 इक्वल टू 4 दूनी 8। अब बी की वैल्यू रखते हैं। अगर 12 ले लें तो आप जानते हैं 12 लेंगे यहाँ तो 12 का वर्ग 144 में से 1 गया 143। किसी हाल में 143 कट पिट के 8 नहीं लाने देगा। 10 लेते हैं, 100 में से 1 गया 99, 99 10 से कटेगा नहीं तो पॉइंटों में उत्तर आ जाएगा, हटा दो। अब ले लेते हैं 8, 8 का वर्ग 64, 64 में से 1 गया 63, 63 8 से कटेगा नहीं, सेट होगा नहीं, हटाओ। अब ले लो 3, 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया 8। अब ये सही है, 9 में से 1 गया 8 बटे बी की वैल्यू 3 लिए और यहाँ 3 है। देखो 3 से 3 कट के 8 उत्तर आया कि नहीं आया? तो इसका ना आंसर क्या आ गया? डी। तो इस तरीके से ऑप्शन ढूंढना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, जल्दी से कर पाओगे। चलिए आइए आगे करिए। इसको थोड़ी देर बाद करना, पहले आप ये वाला करो। देखिए जी सवाल में क्या करा है, कहता है मैन कैन रो 25 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर विद दिस। एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विपरीत 25 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है, यानी बोट माइनस वाटर स्पीड हो गई। चलिए छोटी जगह पड़ जाएगी, इसी को सेट करके पहले साइड में सरका। कह रहा है एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाता है, तो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को धारा के विरुद्ध यानी बोट माइनस वाटर स्पीड से ट्रेवल करता है, और 39 किलोमीटर विद द स्टीम जाता है। विद द स्टीम मतलब बोट प्लस वाटर, और इस तरह उसे कुल मिला के 8 घंटे का समय लगता है। वाइल 52 किलोमीटर अगेंस्ट द स्टीम, जबकि सवाल में कह रहा है कि 52 किलोमीटर अगेंस्ट द स्टीम जाता है एंड 30 किलोमीटर विद द स्टीम, और 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है, तो उसे 10 घंटे का समय लगता है। हाँ ना। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, तो नाव की चाल ज्ञात करें। अब देखिए मेरे बच्चे, आपने 10th क्लास में इक्वेशन सोल्व करनी सीखी होगी, वही तरीका लगाना है।
25 52 या 39 30 है, इक्वल करना पड़ेगा। यार ये गलत बोल दिया क्या सवाल ने? 52 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। डायरेक्ट लैंग्वेज में गड़बड़ है। मैन रोड 25 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, 39 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। ठीक है, 82 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। भाई यहाँ चेंज करना, डाटा गड़बड़ है सवाल में, सुधरवाया नहीं इसका मतलब। मैं यहीं चेंज कर रहा हूँ एंड 52 किलोमीटर विद द स्ट्रीम लिखना है, विद द स्ट्रीम, और 30 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, यहाँ अगेंस्ट लिखना। 52 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल, अनुकूल, और ये आएगा प्रतिकूल। यानी यहां चेंज करो डाटा, ये डाटा बनेगा। यहां लिखेंगे 30 और यहां लिखना है 52। ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। एक बार आप चेक कर लीजिए, थोड़ी सी गड़बड़ है स्टेटमेंट में, वो मैंने सही कराई। एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर कराता हूं। हाँ भाई, अभी देखिए यार, अब सोल्व करने का तरीका समझिए क्या होगा। कोफिशिएंट इक्वल करने, 25 30 कैल्शियम आया 775 यानी 750, तो इसे गुना कर दो किससे? 25 30 का आएगा 150, 25 ठीक है 150 और 30 5 150, तो बराबर हो गए। तो इधर भी 5 से गुना कर दो, इधर भी 5 से, इधर 6 से किया तो भाई इधर भी 6 से कर, अब माइनस कर दो, तो ये तो सेम हो गया, तो कट गया। यहाँ ये बना 6 नीम 54 और 6 थी 18 और 5 23 234। ये बना जी 5 दूनी 10 और 5 5 25 और 1 26 260। तो 260 में से 34 गया 26 बटे बी प्लस डब्लू, और ये 8 छिंग 48 और 10 5 50, 48 में 50 गया 2, ये आया 13। यानी मेरे भाई बोट प्लस वाटर की जो स्पीड है वो आ गई कितनी? 13। एक बार इतनी बात को समझो, फिर आगे आते हैं। आइए जी, अब इसको क्या करें, हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे और सोल्व कर देंगे। जैसे मान लीजिए इसी वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो बोट प्लस वाटर 13 रखेंगे तो 13 चौक 52 आएगा, 4 उधर जाएगा माइनस, 10 में 4 गया 6, तो 30 बटे बी माइनस डब्लू, ये वैल्यू आएगी 6 और 6 5 30, तो बी माइनस डब्लू की वैल्यू है 5। अब सोल्व करने जाओगे तो बोट की स्पीड आएगी 13 5 18 का आधा 9, और वाटर की स्पीड आएगी 13 में 5 गया 8 का आधा 4। ये मेरा आंसर आएगा 9 और 4। किसी भैया को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। हाँ या ना? आइए जी आगे। अच्छा, इसका मैं शॉर्टकट भी बताता हूं, पहले एक बार इतनी बात समझ लो फिर शॉर्टकट भी समझो। हाँ सॉरी, 13 5
18 9 आएगा ना भाई, 8 क्यों आएगा? 9 और 4 13, 9 में से 4 गया 5, 9 ही तो आएगा, 8 कैसे बता रहा राकेश भाई? है ना? अब देखिए पेपर में कैसे। अब आइए, डिटेल नहीं। देखिए अब जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ ये हर किसी के आसानी से समझ आए ये जरूरी नहीं है, बट जो भी समझ पाए वो कोशिश करिएगा समझने की, नहीं तो डिटेल मेथड है ही आपके पास। क्या सवाल ने कहा कि 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम सॉरी, बोट माइनस वाटर, और 39 किलोमीटर विद दी स्ट्रीम जा रहा है, बोट प्लस वाटर, और इसमें घंटे लग रहे हैं 8। वहीं अगर वो 39 किलोमीटर, ना 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 ना, वहीं अगर वो 30 किलोमीटर, तेरी तो 30 किलोमीटर वो चला जाए बोट माइनस वाटर की स्पीड से, और 52 किलोमीटर चला जाए बोट प्लस वाटर से, तो घंटे लगा देता है भैया कितने, 10 शायद, 10 ही थे ना, हाँ 10। देखिए यार मैं अब एक तरीका सिखा रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा कि जो समझ पाए वो समझने की कोशिश करिएगा, करिएगा प्रयास तो सीख पाएंगे, नहीं तो कोई नहीं सीख पाएगा। जो नहीं समझ पाए वो मारना गोली। ये चेंजेस आपने डाटा में कर ली होंगे, अनुकूल प्रतिकूल जो काटा। देखिए यार ऐसे हर सवाल में आप क्या करिए, इस डाटा को पकड़िए और इस डाटा को पकड़िए कि भाई बोट माइनस वाटर जो है वो 25 होगा या 25 का फैक्टर होगा, बोट प्लस वाटर 39 होगा या 39 का कोई फैक्टर होगा। 25 के फैक्टर कर लीजिए, आप कहेंगे सर 25 एक फैक्टर होगा, फिर 5 होगा, फिर 1 होगा। 39 के फैक्टर कर लो सर, 39 होगा, 13 होगा, 1 होगा, नहीं 3 होगा, 1 होगा। ये तो तय रहा कि 25 39 आंसर नहीं है, क्योंकि 25 यहां ले लें या 39 ले लें तो कट के 1 और 1 8 तो उत्तर नहीं आने का है ना। यहाँ 13 भी ले लेता तब भी 3 और 1 4 8 उत्तर नहीं आने का। मतलब क्या है कि इन दोनों स्पीड को अब वहां पे सेट करना शुरू करो। अब आप एक बात बताओ यार, अगर मैं बी प्लस डब्ल्यू 39 ले लेता हूं, मान लीजिए 39 ले ली, तो 39 कट के यहाँ 1 आ गया, तो ये 8 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 7, तो 7 तो 25 को भाग नहीं देगा, छोड़ दो ये आंसर गलत है, ये नहीं दे सकते, है ना। अब लेते हैं जी 13, अगर मैं 13 लूंगा बी प्लस डब्ल्यू, तो नेचुरल सी बात है बी माइनस डब्ल्यू 25 तो नहीं जानेगा, 13 ही ले रहे हो, तो 13 तीय 39, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 3, ये 8 है ये 3 है, तो ये वैल्यू क्या नहीं चाहिए 5, तो ये 5 कब आएगी जब यहाँ 5 हो, क्योंकि 5 5 25 5 होगी तभी आएगी, यानी बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू ले लेते हैं 5, और ये डाटा सेट हो जा रहा है ऊपर वाली में। अब देखते हैं क्या नीचे वाली में सेट हो रहा है, तो बी प्लस डब्ल्यू 13 ले रहे हैं, बी माइनस डब्ल्यू 5 ले रहे हैं, तो 5 6 30 और 13 चौको 52 6 4 10 सेट होने लग रहा है। इसका मतलब हमने जो ये बात सीखी ये सही है कि बी प्लस डब्ल्यू को यहां ले लो 13 और बी माइनस डब्ल्यू को ले लो 5 और सोल्व कर दो। तो बोट की स्पीड आ गई 18 का आधा 9, और वाटर की स्पीड आ गई तेरा 5 से 5 के 8 का आधा 4, तो 9 4 हमारा उत्तर आ गया। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आ गया ये इस वाले सवाल पे, जिनको कम मेथड समझ में आया होगा अब समझ में आ जाएगा। देखिए ये महज एक तुक्केबाजी है, अगर सेट होती है तो, नहीं तो फिर भैया आपको डिटेल करना ही होगा पेपर में, सवाल कोई रोक नहीं सकता।
एक नाविक 24 किलोमीटर धारा के साथ और 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में 9 घंटे का समय लगाता है, जबकि 36 किलोमीटर धारा के साथ और 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में लिखा, जबकि 24 किलोमीटर धारा, अच्छा इसमें नहीं लिख रखा ना इन आवर, हाँ यहाँ गड़बड़ है ना, इन आवर वाइल 36 किलोमीटर विद स्टीम एंड 24 किलोमीटर अगेंस्ट स्टीम, ये 24 किलोमीटर है द स्टीम इन के बाद लिखो 8.5 घंटे, 8.5 घंटे लिखना, डाटा मिसिंग, 8 दूनी 16 और 1 17 बटे 2, यही है ना 8.5, ये टाइम सॉल्व में डाटा मिसिंग। क्लियर है भाई? अब आ गया जी, अब मैंने तरीका बताया आपको करने का, क्या कि भाई स्टेप इक्वल कर लो। 24 36 कैल्शियम क्या है 72, इसे 3 से गुना कर दो, इसे 2 से, इधर भी 3 से करो, इधर भी 3 से, इधर 2 से, तो इधर भी 2 से, ये कट जाएगा 72, माइनस करोगे तो ये 36 थी 108 और ये 24 दूनी 48, 108 में 48 गया 60 बटे बी माइनस डब्ल्यू, यहाँ 2 से 2 कट के 17 आया, 9 27 में 17 गया 10, तो यहाँ से काट पीट मचाओगे तो बी माइनस डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो आ गई 6। एक बार इतनी बात को समझिए, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 6, एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं सोन्यलाल भाई, हाँ बेटा तबस्सुम क्वेश्चन में मिसिंग था, मैंने लिख दिया डाटा, अब आ गया ये बात क्लियर है। अब किसी में भी रख दीजिए इसको, है ना, जहां दिल करे किसी भी इक्वेशन में उठा के बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 6 टेक दीजिए, यहीं रख देते हैं, है ना, बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 6 रख दो, तो 6 से काटेंगे 6 आया, 9 में से 6 गया 3, तो 24 बटे बी प्लस डब्ल्यू, 3 आया, 3 8 24, तो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 8। तो बोट की स्पीड आएगी 8 से 14 का आधा 7, और डब्ल्यू की स्पीड आएगी 8 में 6 गया 2 का आधा 1, ये हमारा आंसर आ गया 7 और 1, है ना। ये तो है भाई मेरे सवाल को डिटेल करने का तरीका। अब उसी पिछले वाले फैक्टर की तरीके से भी समझाता हूं, अगर आपको बात समझ आ गई है तो। ये डिटेल भी कोई बहुत बड़ा लेंदी नहीं, इतना कि आप डूब ही जाएंगे इस लेंदी पने में, ऐसा नहीं है। देखिए सवाल में कह रहा है कि 24 किलोमीटर विद स्टीम चले, बोट प्लस वाटर, और 36 किलोमीटर अगेंस्ट द स्टीम जाए, बोट माइनस वाटर, तो घंटे लगते हैं भैया 9। लेकिन अगर 36 किलोमीटर विद स्टीम जाए और 24 किलोमीटर अगेंस्ट द स्टीम जाए, तो लगेंगे 17.5, नहीं 17 बटे 2, ये सवाल। अब मेरे बच्चों मैंने आपको तरीका क्या सिखाया, आप एक स्टेटमेंट पकड़ लो और उसी को लेके आगे बढ़ जाओ। डाटा में जो चेंज है वो आपने कर लिया होगा, क्या कि बी प्लस डब्ल्यू 24 होगा या 24 का फैक्टर लेना होगा, बी माइनस डब्ल्यू 36 होगा या 36 का फैक्टर लेना होगा। महज तुक्केबाजी है, पल्ले पड़ती हो जल्दी से हो जाती हो तो ठीक है, नहीं तो आपको डिटेल करना होगा, वही इसका सबसे सटीक तरीका। अब मुझे ये बताएं मित्र कि 24 के क्या क्या फैक्टर है, तो 24 12 8 6 4 3 2 1 3, 36 के 36 18 12 9 6 4 3 2 1,
9 चौक 36, 6 छिंग 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, 36 से कम 36 ये फैक्टर। अब आप एक बात जानते हैं कि बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू बड़ी होगी, बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू छोटी होगी। तो अगर 24 ले लेता हूं तो ना 36 ले सकता। अगर बी प्लस डब्ल्यू 24 ले लूंगा तो 24 से 24 कट के 1 आएगा, तो ये 36/8 लेना होगा, है ना, क्योंकि 8 घंटे। वो तो पॉइंट हमारा सेट नहीं हो रहा इस हिसाब से डाटा। 24 नहीं लेंगे, अब 12 लेते हैं। अगर बी प्लस डब्ल्यू 12 ले लिया तो बी माइनस डब्ल्यू ना तो 12 ले सकते ना उससे बड़ा छोटा लेना होगा, यानी 9 लेके देखते हैं। तो बी प्लस डब्ल्यू 12 लेंगे तो आ जाएगा 2 घंटे, है ना। अब 2 आ जाएंगे तो 9 में से दोगे, ये आया 7, 36 7 से भाग देंगे, पॉइंटों में नहीं बनेगी बात, तुक्केबाजी महज गलत जा रही, हटा दो इस सेटिंग को भी। अब 8 लेते हैं, तो ना 8 ले सकते ना 8 से बड़ा, तो 8 से बड़ा 9 नहीं ले सकते, इससे छोटा 6 4 3 2 1 में चेक करना पड़ेगा। अगर 8 लेते हैं बी प्लस डब्ल्यू तो 8 या 24, तो ये आ गया 3, 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ 6 आना चाहिए। 6 कब आएगा, जब 6 से भाग दे दें, और 6 हमारे डाटा में है यहाँ फैक्टर, है ना। तो हमारी तुक्केबाजी कहीं ना कहीं सेट हो रही है कि बी प्लस डब्ल्यू हम ले ले रहे हैं 8 और बी माइनस डब्ल्यू 6। लेकिन ये महज तुक्केबाजी होगी अगर हम सिर्फ पहली स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। अब अगली को चेक करो, अगर 8 लेंगे तो 8 चौक 32, 4.5 घंटे। 6 लेंगे तो 6 चौक 24, तो 4 और 4.5, 8.5 घंटे सेट हो रहा है। अब सोल्व करके बी और डब्ल्यू की हम यहाँ पे वैल्यू निकाल दें, है ना। बिल्कुल सही बात। आइए आगे पढ़िए भाई, सॉल्व को करिए। देखिए यार, डाटा हल्का हल्का सा गड़बड़ है। यहाँ 2 सही 1/4 टन लिखना है, मैं सीधा लिख देता हूँ 2 सही 1/4 टन। और यहाँ एवरी 5.5 मिनट, एवरी 5.5 मिनट है, 5.5 मिनट। प्रत्येक 5.5 मिनट में 2 सही 1/4 टन पानी आता है। आइए दोस्त,
कहते हैं एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर दूर होता है तो उसमें एक छेद हो जाता है जिससे प्रत्येक 5.5 मिनट में 2.25 टन पानी जहाज में भरने लगता है। एक निकासी नल भी है जो प्रति घंटे 12 टन पानी बाहर निकालता है। ज्ञात करो कि इसे किस चाल से चलाना चाहिए कि जब ये डूबने वाला हो तो इसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला बचाव जहाज आकर बचा ले, जबकि 69 टन पानी पर्याप्त है जहाज को डुबोने के लिए। 2-3 चीजें यही समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये कि भैया हर 5.5 मिनट में, यानी 5 दूनी 10 रे 11/2 मिनट में 2.25 टन पानी, 4 दूनी 8 रे 9/4 टन पानी जहाज के अंदर आ जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, समझिए। हर 11/2 मिनट में 2.25 टन पानी जहाज के अंदर आ जाता है। तो 1 मिनट में कितना पानी जहाज में आ जाएगा? भाग दे देंगे, 9/4 11/2, 2 से काटेंगे 2 है ना, तो यह आएगा 99/2, यानी 99/2 टन पानी हर 1 मिनट में जहाज में आ जाएगा, है ना। अरे क्या गड़बड़ कर रहा है? गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में। 11 में ही तो आएगा, तो 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 9/22 टन पानी हर मिनट में जहाज के अंदर घुसेगा। तो 60 मिनट में कितना पानी चला जाएगा इस जहाज में? 60 मिनट का मतलब समझते हैं 1 घंटा। तो भाई 1 मिनट में अगर 9/22 टन है तो 60 मिनट में कितना? गुना 60, 2 11 22, 2 ये 6 0, तो 270/11 टन पानी हर 60 मिनट, हर 60 मतलब हर घंटे इस जहाज में जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 270/11 टन पानी हर घंटे इस जहाज में घुसेगा। और सवाल में कह रहा है कि प्रति घंटे 12 टन पानी बाहर निकालने वाला एक नल का लगा हुआ है, तो हर घंटे 12 टन पानी बाहर निकलेगा। मानते हैं कि नहीं भाई? 270/11 टन पानी हर घंटे जहाज में घुसेगा और उसमें से 12 टन पानी हर घंटे बाहर निकलेगा। तो हर घंटे इसमें पानी रहा कितना? तो 11 12 132, 270 में 132 घटाएंगे बचेगा 138/11 टन पानी, यानी 138/11 टन पानी प्रति घंटे इस जहाज में रुकेगा। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? कि 138/11 टन पानी हर घंटे इस जहाज में रुकेगा। क्या किसी भाई को कोई इश्यू तो नहीं, दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बातें? एक बार समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। करो भाई। अभिषेक नहीं भाई, यहां तक की बात आ गई भाई समझ में। यानी 138/11 टन पानी हर घंटे इस जहाज में जमा होता चला जा रहा है। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि भाई जहाज को डुबोने के लिए 69 टन पानी तो बहुत ज्यादा होता है। 69 टन पानी जैसे ही जहाज में इकट्ठा होगा तो जहाज डूब जाएगी, हाँ है ना। तो 69 टन पानी इकट्ठा होने पे जहाज डूब जाएगी। और हमें पता है कि हर घंटे कितना टन पानी इकट्ठा हो रहा है? 138/11 टन। तो हर घंटे हो रहा है 138/11 टन पानी, हाँ है ना। तो 69 टन इकट्ठा होने में कितना टाइम लगेगा? 69 एकम 69, 69 दूनी 138, 11 ऊपर जाएगा, तो यानी 11/2 घंटे लगेंगे। 11/2 घंटे लगेंगे इस जहाज को पूरी तरह डुबोने में। यानी 11/2 घंटे बाद ये जहाज पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। 11/2 घंटे बाद ये जहाज पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगा, हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। मतलब हमारे पास 11/2 घंटे है इस जहाज को बचाने के।
11/2 घंटे में नहीं तो ये जहाज डूब जाएगा। अब मैं इस कहानी को दोबारा से समझाता हूं दूसरे तरीके से, अगले पेज पे। ये है मान लीजिए समुद्री किनारा, ठीक है जी, ये है समुद्री किनारा, और ये नीले नीले अंबर पे ये पानी बह रहा है समुद्र में, ठीक है भैया। और ये बिल्कुल सफेद रंग की एक नाव है जो पानी में डूबी हुई है, ये नाव है। सवाल में कह रही है भैया इसमें एक छेद हो गया। कब छेद हुआ जी? जब ये नाव समुद्र किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पे थी। When the boat is 77 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शोर, किनारे से तट से 77 किलोमीटर की दूरी पे थी, तब इसमें एक छेद हो गया। तब इसमें एक छेद हो गया, मान लेते हैं इट इज ए छेद, ये इसमें एक छेद हो गया जिससे इसमें पानी घुस रहा, और इतना टन पानी घुस रहा है, इतना पानी बाहर निकल रहा है। कुल मिला के भी कैलकुलेशन की कि हमें ये पता चल गया 11/2 घंटे में ये जहाज डूबने वाला है ना। तो कहता है जैसे ये डूब मतलब इसमें छेद हुआ तो यहां इंफॉर्मेशन आ गई कि भैया उसको बचाना है। तो यहां से इन्होंने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक नाव भेज दी ताकि इसके यात्री को बचा ले, और अभी ये भी चल रही है। तो कह रहा है कि ये नाव यहां से किस चाल से चले कि जैसे ये डूबने वाली हो तो ये नाव इसको बचा ले। इमोशनल नहीं हो रहा, मतलब दोनों नावें कितनी देर में मिल जाएंगी ये हमें पता है। तो हमें पता है कि 11/2 घंटे में डूब जाएगी, तो इसका मतलब 11/2 घंटों में दोनों नावों को मिलाना होगा, उसको और इसको, है ना। मान लीजिए इसकी स्पीड है बी, है ना। अब एक बात बताओ, अगर आप इसको स्थिर जल मानते हो, मतलब ना उधर जा रहा ना इधर जा रहा, तब तो आप यही स्पीड ले लो। लेकिन अगर आप इसे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ले रहे हो कि भाई उधर पानी बह रहा है तो इसकी स्पीड ले लो 6+W, है ना, और ये इधर आएगी तो इसकी ले लो ब्रॉट -W। अब एक बात बताइए, दो चीजें टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, एक साथ चल रही हैं, ठीक उसी समय ये यहां से चल रही है, ठीक उसी समय ये यहां से चल रही है, और दोनों को 11/2 घंटे में ये दूरी तय करनी है। तो किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ जाइए, तो 6+W प्लस में B-W। कितनी देर में जी? इस स्पीड से 11/2 घंटे में कितनी दूरी भैया? 77 किलोमीटर। W से W कटा, है ना, 11×7 77, 7×2 14, तो आएगा 6+B बराबर 14। तो बोट की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, यानी नाव की जो चाल है मेरे भाइयों वो 8 किलोमीटर पर आवर। नाव की जो चाल है वो 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। किसी भैया कोई दिक्कत हो तो बताएं। और यही वो सवाल में पूछ रहा है कि नाव किस गति से चले, ठीक है जी। अब एक सवाल पीछे छोड़ा था, ये वाला करिए जी। एक ये सवाल रह गया, पढ़ो भाई।
आइए दोस्तों, देखिए यार, सवाल पढ़ते हैं, गलती उसे हटाते हैं। प्रियंका वाज गोइंग इन ए बोट, सडनली हर कैप फेल इनटू द वाटर। बड़ा ही कर लेते हैं भाई सवाल, दूसरे पेज पे सॉल्यूशन दे देंगे। Priyanka was going in a boat. Suddenly, her cap fell into the water and started moving away from her backwards with the stream. ठीक है, the boat kept on moving 12 more minutes. यहाँ with की जगह against आना है, against stream. When Priyanka realized that her cap fell into the water, she took a U-turn and row with the stream to catch her cap. The cap is the point from where she started. If her cap fell into the water 3 kilometers away from the starting point, then नाव धारा के साथ, धारा के विपरीत, बिल्कुल सही हिंदी में, 12 मिनट और चलती रही। जब प्रियंका को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई, उसने नाव को घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहीं पर टोपी को पकड़ा। अगर उसकी टोपी शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर दूरी पर उड़ी थी तो धारा की चाल ज्ञात करें। आइए भैया, देखिए यार, बड़ा गजब का और बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, समझने का प्रयास करें। भाषा में यहां समझाता हूं सवाल में। मान लीजिए यहां से प्रियंका ने चलना शुरू किया था अपनी नाव में, यहां से कहता है कि नाव में वो चलती रही, मतलब ये पानी है तो पानी में चलती रही, और जब 3 किलोमीटर दूर वो पहुंच गई, किनारे से 3 किलोमीटर दूर जब वो प्रियंका पहुंच गई, तब उसकी टोपी उड़ी और उड़ के पानी की दिशा में पीछे बहने लगी। तो बेटा ये बताओ कि टोपी, मान लेते हैं यहां उड़ी 3 किलोमीटर दूर, तो टोपी अब पीछे जाने लगी, तो टोपी के अंदर कोई पहिए लगे होते हैं? आप कहेंगे जी नहीं, यानी टोपी की तो कोई चाल ही नहीं होती। टोपी जो उड़ चल रही होगी वो तो पानी की चाल से चल रही होगी, यानी जो स्पीड पानी की होगी उसी स्पीड से टोपी भी जा रही होगी। तो पानी की स्पीड हो गई जी W किलोमीटर पर आवर, मान लिया है ना, W मीटर पर मिनट मान लेते हैं, W मीटर पर मिनट, क्योंकि 12 मिनट दे रखे है ना, या इसको भी किलोमीटर है ना, W किलोमीटर पर मिनट मान लेते हैं हम स्पीड को, कि भाई W किलोमीटर हर मिनट चल लेती हो ना। क्लियर है? अब प्रियंका की टोपी यहां गिरी तो क्या प्रियंका को एहसास हो गया कि टोपी गिर गई? सवाल में कह रहा जी नहीं, कहता है भैया वो 12 मिनट और लगातार चलती रही, प्रियंका जो है वो 12 मिनट और आगे चलती रही यहां से। तो अच्छा ये बताओ, अगर टोपी गिरने के बाद इधर जाने लग रही है तो प्रियंका इधर जा रही है, तो ये पानी की दिशा में बहेगी, तो टोपी किधर बहेगी? पानी के विरुद्ध, और पानी के विरुद्ध की स्पीड क्या होगी? बोट माइनस वाटर, है ना। यानी प्रियंका इधर जाने लगी, और कितनी देर तक प्रियंका चलती रही? 12 मिनट तक। यानी यहां पे टोपी गिरी, लेकिन 12 मिनट तक प्रियंका धीरे धीरे यहां पहुंच गई, और तब उसने देखा कि यार मेरी टोपी तो उड़ गई, है ना। तो मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 12 मिनट के बाद प्रियंका को जब ये एहसास हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई, जब प्रियंका को ये एहसास हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई, तब तक प्रियंका और टोपी के बीच की दूरी कितनी हो गई थी? तो आप एक बात समझाओ यार, मान लीजिए एक आदमी इधर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा आदमी इसी पॉइंट से इधर जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे बच्चों ये बताओ, 1 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? तो मेरे भाई ये बताओ कि 1 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई? 1 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे जी देखिए, 1 घंटे में ये यहां से 20 किलोमीटर इधर चला जाएगा, और 1 घंटे बाद ये यहां से 30 किलोमीटर इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे बाद ये यहां होगा तो ये यहां होगा, तो इनके बीच की जो दूरी होगी 30 और 20 50 किलोमीटर होगी। इनके बीच की जो दूरी होगी वो 50 किलोमीटर होगी। किसी भाई को कोई आपत्ति है जी यहां तक? नहीं। अब मेरी बात समझिए, बेसिकली क्या हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों को जोड़ देंगे,
मैं कहूं जी 10 घंटे बाद इनके बीच की दूरी बताओ तो रिलेटिव स्पीड इतनी होगी इनटू टाइम, यानी 10 घंटे बाद इनके बीच की दूरी हो जाएगी 500 किलो, है ना। तो ऐसे ही हमने सवाल में यहाँ क्या करना है, हमने स्पीड मान लेनी 12 डब्ल्यू मीटर पर मिनट, बी माइनस डब्ल्यू मीटर पर मिनट, कुछ भी मान लो जो दिल करे, कुछ तो स्पीड लेनी है ना। तो मान लेते इतने मीटर पर मिनट और ये भी मीटर पर मिनट। अब एक बात बताओ, हमें ये देखना है कि भाई 12 मिनट बाद क्या चेंजेस होंगे। तो मान लेते हैं 12 मिनट में टोपी जो है वो यहां से यहां आ गई होगी 12 मिनट में, ठीक है जी, और नाव 12 मिनट में यहां से यहां आ गई होगी। तो हमें ये देखना है कि 12 मिनट में टोपी और नाव के बीच की दूरी क्या हो गई। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो किसी भी डिस्टेंस को किस स्पीड से करेंगे, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो बी माइनस डब्ल्यू और प्लस में ये वाली स्पीड, इस स्पीड से कितनी देर, 12 मिनट। डब्ल्यू से डब्ल्यू काट दिया था, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हो गई 12 बी, यानी यहां से यहां तक की इनके बीच की जो दूरी है वो है 12 बी। क्या है भाई, 12 बी। किसी भाई को कोई दिक्कत है, सोचो समझो, बहुत बेहतरीन सवाल है। फिर आगे बताता हूं, समझिए। करो भाई। अब अगर आप बात समझ गए हैं तो मेरी बात को आगे देखिए। अब प्रियंका ने यहां से क्या किया, यू टर्न लिया, यानी घूम गई उल्टी। तो अब प्रियंका यहां से वापसी दौड़ेगी, लेकिन वापसी अब वो किस स्पीड से दौड़ेगी, बोट प्लस वाटर वाली स्पीड से। कारण क्योंकि यहां अगेंस्ट आ रही थी, मुड़ेगी तो बोट प्लस वाटर हो जाएगी। और टोपी यहां है, और टोपी यहां से किस स्पीड से चलेगी, वाटर की स्पीड से। तो मेरे भाई एक बात बताओ, तो समझ के, मान लीजिए एक पुलिस है, यहां पुलिस भी इधर दौड़ रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहां खड़ा है चोर, चोर दौड़ रहा है जी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस और चोर के बीच की दूरी है 80 किलोमीटर। तो मेरे भाई ये बताओ, पुलिस इस चोर को कब पकड़ लेगा। आप कहेंगे जी 80 किलोमीटर चलाना होगा, किस स्पीड से चलेगी जी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बड़े में से छोटा घटाओ, 25 में 15 गया 10, 10 को 80 से भाग दोगे 8, यानी 8 घंटे बाद पुलिस इस चोर को पकड़ लेगी। 8 घंटे बाद पुलिस इस चोर को मेरे भाई पकड़ लेगी। किसी भैया को दिक्कत यहां तक नहीं। अब वही चीज हमें यहां दौड़ानी है, क्या कि भैया ये बताओ कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। तो आप कहोगे जी 12 भी। पुलिस कौन है, प्रियंका। चोर कौन है, टोपी। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बड़े में से छोटी। तो प्रियंका की स्पीड v प्लस डब्ल्यू, इसमें से टोपी की स्पीड w घटा दो, तो w से w घट गया, यानी रिलेटिव स्पीड आ गई b। तो b से भाग दोगे तो b से b कट जाएगा। इसका मतलब अगले 12 मिनट में, क्योंकि हमने स्पीड सारी मिनट में मानी है, अगले 12 मिनट में प्रियंका उस टोपी को पकड़ लेगी। अगले 12 मिनट में प्रियंका उस टोपी को पकड़ लेगी। और सवाल में कह रहा है टोपी कहां पकड़ी गई है, एग्जैक्टली वहीं पे पकड़ी गई है जहां से प्रियंका ने चलना शुरू किया था। चलना कहां से शुरू किया था, यहां से। इसका मतलब प्रियंका ने टोपी को एग्जैक्टली यहीं पकड़ा है, प्रियंका ने टोपी को एग्जैक्टली यहीं पकड़ा है। तो 12 मिनट में प्रियंका यहां से यहां आ गई, तो अगले 12 मिनट में टोपी यहां थी तो यहां से यहां ही होगी। आया ना, मानते हैं कि नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि भाई जो टोपी थी वो यहां गिरी, और 12 मिनट में यहां से यहां आई, और अगले 12 मिनट में यहां से यहां आई। इसका मतलब टोपी यहां से यहां तक आने में 12 और 12 24 मिनट का समय लेती। कितना टाइम लेती, 24 मिनट का समय। कितनी डिस्टेंस को जी, 3 किलोमीटर दूरी को, 3 किलोमीटर डिस्टेंस, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 3 किलोमीटर थी। कितनी देर में, 12 12 24 मिनट। तो टाइम हो गया 24 मिनट। 24 मिनट के घंटे बनाएंगे, बटे 60 करोगे, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 बटे 5 घंटे। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 3
बटे 2/5, 5 फ्लैट के ऊपर 5 3 15/2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब टोपी की जो स्पीड है वो 15/2 किलोमीटर पर आवर। टोपी की जो स्पीड है वो 15/2 किलोमीटर पर आवर। टोपी की जो चाल है वो 15/2 किलोमीटर पर आवर है। यही हमारे सवाल का उत्तर आया और यही उसने पूछना चाहा। आप जानते हैं टोपी की कोई चाल नहीं है सच में, टोपी तो पानी की चाल से बह रही है। इसका मतलब पानी की चाल आ गई 15/2 किलोमीटर पर आवर यानी 7.5 किलोमीटर। ये है भाई इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर 7.5 है। 7 सही 1/2 ऐसे लिखा है, 7 सही 1/2 यानी 7.5। ये मेरा आंसर। ठीक है भाई, ये है आपका टोटल बोट एंड स्ट्रीम जो आज यहाँ कंप्लीट हुआ। अब मेरी तरफ से टाइम एंड डिस्टेंस आपका खत्म हुआ। आप प्रैक्टिस करें, फिर हम भी प्रैक्टिस की वीडियो डालेंगे। थैंक यू आप।